जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा स्टार्ट किए हैं वो आज लगभग 30 से प्लस एपिसोड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े और वैसे स्टूडेंट को जरूर शेयर करें जो पढ़ाई में और कोई भी बुक को खत्म करना चाहते हैं। जैसे लूसेंट का बुक खत्म करना है तो उसको ही भेजें। जो पढ़ाई नहीं करते उसको मत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि हमको वैसे स्टूडेंट को भेज दें जो जुड़े जरूर मगर कोई काम के नहीं। तो चलिए वैसे स्टूडेंट को भेजें और वैसे स्टूडेंट जुड़े जो पढ़ाई में या कोई बुक को पूरी तरह से कंप्लीट करने के इच्छुक हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 का विद्रोह। इस वीडियो में और इस चैप्टर में जो पूरे कंप्लीट 1857 के विद्रोह जो हुआ है उसमें लगभग जितना क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल जाएगा। लगभग इसमें 76 क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं फास्ट में इसलिए क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा ना लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास क्या है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है। ठीक है, तो इसका आप जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरठ। क्या, तो मेरठ कह कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, मतलब तत्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ पर दो का आंसर क्या हो जाएगा, ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, मतलब यहाँ पास चर्बी जो गाय का चर्बी सब होता है उस तरह का मतलब कारतूस, तो जो है ना बंदूक की गोली में उसका कवर रहता था उस मतलब इसी तरह से, तो इसको यूज करने से इसी का अति से क्या होता है 1857 का विद्रोह हो जाता है। चलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन और यहाँ पास आंसर करना है। ठीक है, डिस्कस करने के लिए आपको एक फिर से स्टार्ट होगा क्या, तो लूसेंट का बुक स्टार्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। दो बुक को कंप्लीट करना बेहतरीन से होगा। चलिए 3 में कह रहा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, मतलब चर्बी भरी जो कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो यहाँ पर कौन था, 3 का एक मंगल पांडे था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किए संबंधित था क्या, तो 4 का आंसर क्या होगा, चौदहवीं मतलब 34 नंबर जो है नेवी इन्फेंट्री से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर को कह रहे हैं कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, मतलब बेगम हजरत महल जो है कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति से। 5 का आंसर क्या होगा, लखनऊ से। 6 नंबर का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम, कौन था, तो 6 का आंसर क्या था, तो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किससे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। विद्रोह में 1857 के विद्रोह में सबसे पहले ऐसे नेता कौन थे जो अपना बलिदान दिए थे। यहाँ पर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 मंगल पांडे जो है वो अपना बलिदान देते हैं। 8 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, ये डायरेक्ट जानिए। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर 2 टाटिया टोपे। यहाँ पर टाटिया टोपे है। 8 का आंसर में थोड़ा सा हमको कंफ्यूज है तो आप अब सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा क्या है, तात्या टोपे है या तो नाना साहेब है, मगर यहाँ पर किताब में बी है तो बी हम मार दिए। ठीक है, चलिए 9 का आंसर क्या हो, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो यहाँ पर देखिए 9 का आंसर 4 था, हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब 1857 में जो था हिंदू मुस्लिम एकता था उस टाइम। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं 10 नंबर। कह रहे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 11 के आंसर 3 होगा। यहाँ पर 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ठीक है। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन थोड़ा 12 का। तो इसका आंसर 4 है, मतलब तीनों है। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे बैरकपुर अर्थात बंगाल में स्थित 34वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था और प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है। दूसरा में करें मंगल पांडे जो 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हुडसन की गोली मारकर क्या करते हैं? हत्या कर देता है, मतलब गोली मारकर हत्या कर देता है। अलेफिनेट वो जो है तलवार से हत्या कर दी। करे कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी के सजा किसको मिल जाता है? तो मंगल पांडे को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास कितना? तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। कह रहा है कि 1857 की क्रांति से समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पास ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? जो 13 के आंसर क्या हो जाएगा? 4 लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पास विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता। यहाँ पास 14 का आंसर विद्रोह का क्षेत्र और नेता कौन कौन थे? तो यहाँ पास इसका आंसर एक सेम होगा। मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से रावतुल्ला राम थे और बरेली से कौन था? खान बहादुर खां थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के में यहाँ पास क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। 15 नंबर में क्या कर रहे हैं कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो यहाँ पास 15 का आंसर 2 हो जाएगा। नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति से नेता कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ था? तो कब देहांत हो जाता है? तो 16 का आंसर 3 हो जाएगा। 9 मई 1858 ईस्वी को। ठीक है। 17 में कह रहा है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो यहाँ पर 17 का आंसर 3 हो जाएगा। क्या? आर.सी. मजूमदार थे। ठीक है। अब आगे देखिए हम यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में हम रख रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह जो है दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर का आंसर तो हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? किस उर्दू कवि ने देखा? तो यहाँ पर 19 का आंसर 3 था। मिर्जा गालिब ऐसे उर्दू कवि थे जो 1857 को क्रांति को अपने आंखों से देखे हैं। ठीक है। करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सबसे कट्टर दुश्मन था? कट्टर दुश्मन था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? एक मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कराई जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के 21 के आंसर 4 कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखें। कह रहे कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्व बिहार से किसने किए थे? यहाँ पास 22 के आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंवर सिंह जो है
क्या करते हैं 1857 की क्रांति से बिहार से नेतृत्व किए। चलिए आगे देखते हैं 23 में 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा 2, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर देखिए, करेगी निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो 24 के आंसर एक था जेम्स जो है आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने यहाँ पर बोले। करेगी निम्नलिखित वर्गों में से किसे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। मतलब इसमें कौन ऐसे जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 के 4। कौन कौन, तो 2 साहूकार और जमींदार, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 26 में क्या कर रहा है क्या कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मतलब आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा एक, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। कहेंगे 27 में गडगरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कहाँ। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा 2, कोल्हापुर में। 28 में कह रहा है कि 1857 में बरेली का विद्रोह का नेता कौन थे। बरेली से कौन थे, तो यहाँ पर 28 का एन खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो 29 का आंसर 4 हो जाएगा, भगत सिंह जो थे 1857 की क्रांति में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 30 नंबर में क्या है कि यहाँ पर करें निम्नलिखित में से किसे 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 30 के आंसर क्या हो जाएगा 3, शहादत खान जो है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ बहुत संघर्ष किए हैं। 31 में कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य अर्थात तत्कालीन कारण था। 31 का आंसर 2, क्या कर रहा है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर में कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा 4, क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए कि फर्स्ट में कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, क्या सही है। दूसरा हम देखते हैं कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यहाँ पर 33 के आंसर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर दोनों 2 और दोनों सही था, ठीक है। अब कह रहा है कि 34 नंबर में किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये मतलब किसने लिखा। तो 34 के आंसर क्या था यहाँ पास आर.सी. मजूमदार लिखे थे, ठीक है। मेरठ 35 में कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, जो यहाँ पास 35 को 10 मई 1857 को मेरठ में जो विद्रोह शुरू हुआ था, कब से, तो 10 मई 1857 को। चलिए यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 में कह रहा है कि यहाँ पर 36 में 1857 में समयायिक अर्थात समकालिक इतिहासकार है यहाँ पर 36 के आंसर 4। 36 के आंसर क्या था 4, मतलब सभी क्या था, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खां और मुईउद्दीन थे, ठीक है।
अब 37 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। अंग्रेजों द्वारा क्या करता है, अंग्रेज द्वारा क्या करता है, उसको बंदी बनाता है और उसको क्या करता है, मार देता है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 तात्या टोपे। तात्या टोपे। कह रहा है 38 में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 38 का आंसर 2 चित्तौड़गढ़ जो नहीं था प्रभावित 1857 क्रांति में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कथन ए और कथन आर है। फर्स्ट में देखते हैं क्या, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक आधार था। चलिए ए देख लिए। आर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो यहाँ पर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर 3। ठीक है, 3 है, ये सही है किंतु आर क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये सही था। 40 में क्या कर रहा है कि इस मिसाइल में मुसलमानों की विद्रोहियों से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन से एक घटना जो चीसन इस कथन का संबंध है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर 1 1857 के विप्लव से। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्षेत्र और नेतृत्व। क्षेत्र मतलब यहाँ पास फर्स्ट में क्या है, 1 में 2 3 4 चारों कहां से कौन क्या नेतृत्व किए हैं। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर 1 का 4 और 2 का 2 3 का 3 और यहाँ पास ये हो गया। करे ग्वालियर या कालपी से कौन किए थे, तात्या टोपे किए थे। उसके बाद कहा इलाहाबाद अर्थात बनारस से लियाकत अली थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद दुल्ला थे और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ठीक है, अब 42 में कह रहा है कि मेरठ से के विद्रोह से सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल समाज का बहादुर शाह द्वितीय जो भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ पर 42 के आंसर क्या था, 12 मई 1857 की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 43 में कह रहा है कि क्षेत्र और नेतृत्व इसमें भी किसने किया था। 43 का आंसर क्या है, 43 में झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र शाही थे। अब देखिए 44 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो 44 का आंसर क्या था, 1 बखत खा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में भी मिलान ही है। तो 45 में क्या कह रहा है कि विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, यहाँ पर मिलान ये करना है। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह और यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी। तो यहाँ पर 45 के आंसर क्या हो जाएगा, 1। 45 में कह रहा है कि दिल्ली में कौन था, निकलसन हडसन। ठीक है, उसके बाद कानपुर और लखनऊ से कौन था, जो हैवलॉक और कैंपबेल थे, कैंपबेल। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में हुरोज थे। ठीक है, और इलाहाबाद से कर्नल नील थे। चलिए आगे देखते हैं 46 में कह रहे बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, किस ब्रिटिश अधिकारी को था। तो यहाँ पर 46 का आंसर 4 क्या था, टेलर व विसेंट आयर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो हो गई 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 निकलसन। करे कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक
की मौत हो गई थी, मतलब कहाँ हुआ था? तो 48 के आंसर क्या था? 3, कहाँ? लखनऊ। 49 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसके एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो 49 का यहाँ पास एक होगा बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पास 50 नंबर मिलान है, तो चलिए हम मिलान भी करके देख लेते हैं। कह रहे कि 1857 की क्रांति के स्वरूप का संबंध और विचारक कौन थे? तो यहाँ पास 50 का आंसर एक। कह रहा है कि सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस थे, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली थे, अंग्रेज के विद्रोह विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और आउट्रम थे, कह कि सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अब देखते हैं हम 51 में कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के भी विप्लव के को प्रथम भारतीय षड्यंत्र युद्ध की संज्ञा, स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो 51 के आंसर एक था, कौन थे? तो बी डी सावरकर। कौन थे? तो बी डी सावरकर, ठीक है, बी डी सावरकर, समझे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया है, तो हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में क्या है वो भी देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, यहाँ पास क्या है वो देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 52 में कह रहा है किसके मत में 1857 के आरंभ क्रांति के आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यहाँ पर 52 का आंसर 3, एस एन सेन थे, ठीक है। 53 में कह रहा है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यहाँ पर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर ए, कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पास 54 में क्या कह रहा है? 54 में भी यहाँ पास 54 देखते हैं, 54 को भी मिलान कर रहा है कि पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक, ठीक है। तो पुस्तक और लेखक के बारे में देखिए चर्चा करते हैं। तो 54 में क्या कर रहा है? 54 का आंसर एक है। यहाँ पास कर रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 में कौन था? कार्ल मार्क्स, ठीक है। बी में कह रहे हैं द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जो थे सैयद अहमद खां। सी में कह रहा है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर 1857 एस एन सेन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 55 में क्या कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन? तो यहाँ पर 55 का आंसर एक है, कौन? तो सिख कर देता है, उसके बाद गोरखा करता है, ओके, पठान कर देता है, किसको? तो अंग्रेज को सहयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन 56 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की और निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो यहाँ पास 56 के आंसर क्या था? दो, क्या था? मेवाड़ के राजा ने। अब यहाँ पर 57 में कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय में ही शहीद हो गए और निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर 4, क्या था? तो तात्या तोपे, ठीक है। अब 58 में कह रहा है किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था? तो 58 के आंसर बहादुर शाह को। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। अब 59 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय कहाँ व किसने गिरफ्तार किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर 4। यहाँ पर 59 के आंसर क्या है? तो 4 है। तो 4 में कह रहा है कि हुमायूं 59 का 4 हुमायूं की कब्र के पास
लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं, क्या है तो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो यहाँ 60 के आंसर क्या होगा, एक रैंगून। रैंगून 61 में कह रहा है कि वह कौन से ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो 61 का आंसर 3 कौन था, कैंपबेल। कैंपबेल। अब यहाँ पर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन स्थान था जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। यहाँ पर 62 का आंसर 2 मद्रास। 63 में कह रहा है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को हुर्ज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ठीक है, अब वहां पर देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए 64 में क्या कह रहा है, जो देखिए 1857 की क्रांति के चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 64 के आंसर क्या था, कमल और चपाती। कमल और चपाती। यहाँ पर 64 नंबर तो हो ही गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 65 में क्या कह रहा है कि 1857 के कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पास क्या था, 65 का आंसर 4। 65 के 4 कौन कौन थे, तो यहाँ पास नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां थे। 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ जो है इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पर 66 के आंसर क्या था, एक जिन्नत महल। अब यहाँ पर देखिए जिन्नत महल तो किया ही, जो गद्दारी किया तो ठीक ही किया था। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पास क्या है, 67 का आंसर क्या है, ए। देखिए 67 के आंसर ए। कह रहे कि अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष। कह रहे कि खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 तक चला। कह रहे कि त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 9 तक चला। कट्टूर अर्थात मैसूर के शासक का विवादा 1824 से 29 चला। कहे कि गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में चला। चलिए आगे हम देखते चलते हैं। इसी तरह से 67 के बाद हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान करें अपदस्थ शासकों को आश्रितों का विद्रोह और वर्ष। कह रहे कि आंसर यहाँ पर 68 का आंसर एक ही है। 68 का आंसर एक है। कह रहे कि राममोशी विद्रोह 1822 से 25-26 तक चला। ठीक है, उसमें गडकरी विद्रोह जो 1844 और सावंत बाड़ी विद्रोह 1844 में ही हुआ। 69 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यहाँ पर 69 का आंसर 1 नवंबर 1858 में। कह रहे कि 70 में 1857 के 70 में देखिए कह रहा है क्या, तो 70 में देखिए कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया गया। कौन सा प्रांत में, तो 70 का आंसर 3 गोरखा, सिख एवं पंजाबी और उत्तर प्रांत से। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित 71 में निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यहाँ पर 71 का आंसर 3। 71 के आंसर 3। 2 जनरल नील और मेजर जनरल हॉलॉक और 4 में सर हेनरी लाइसेंस ने किए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हो ही गया, तो 72 नंबर भी आपको बता ही देते हैं। तो 72 में क्या कह रहा है, 72 में क्या कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो यहाँ पास क्या था, तो यहाँ पास 72 का आंसर 3 बी डी सावरकर।
और 73 में कह रहा है 1857 के विद्रोह के विषय निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ 73 के आंसर एक क्या है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिभाजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये बात क्या है 1857 की क्रांति में गलत है। तो यहाँ बस 74 का देखिए 74 और इसका 74 देखते हैं। 74 में करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सरकारी इतिहासकार था। यहाँ पर 74 का आंसर 4 हो जाएगा। S.N. सेन करे मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो 75 का एक बैरकपुर कार्य की 76 में निम्नलिखित में से कौन से इलाहाबाद में 1857 के संग्रह का नेता थे। तो यहाँ पर 76 के आंसर 2 हो जाएगा, मौलवी रियाकत अली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में बोले थे, चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा किए और लगभग इसी वीडियो में हम कंप्लीट भी कराएं बहुत कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हमको करने का कोई मकसद नहीं है। एक बार हम एक वीडियो जरूर शॉर्ट में लोड करेंगे जिससे आपको मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच।